फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सियाना वेकर और आज हम पढ़ेंगे 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश की जो मेरी गोल्ड बुक है उसकी थर्ड पोएम जिसका नाम है रन और जिसके पोएट का नाम है मैरी डाउन। तो रन का मतलब होता है भागना या फिर दौड़ना। जिस तरह से आप लोग भागते हैं अपने स्कूल जाने के लिए अपने प्लेग्राउंड में या फिर अपने घरों में भी कई बच्चे भागते हैं या फिर कहीं पर भी आप लोग भागते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों बच्चे भाग रहे हैं। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भागते रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए टेक्स्ट बुक की तरफ देखते हैं कि पोएट आपसे कहाँ पर भागने के लिए कहते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग करेंगे, पोएम की रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसकी भी मीनिंग बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए सब लोग अपने अपनी टेक्स्ट बुक निकाले, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पोएम रन की। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees. Run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane. Run through the meadows, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. Merry don't. तो चलिए अब हम हमारी जो पोएम है रन उसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टैंजा है अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अवे फ्रॉम द सिटी का मतलब है सिटी से दूर। सिटी मतलब शहर, शहर से दूर। पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि आपको शहर से दूर भागना है। इनटू द सन मतलब धूप में भी भागना है आपको। आउट टू द कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, सिटी का मतलब होता है शहर और कंट्री का मतलब होता है देश। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि आपको शहर से दूर जाकर भागना है, धूप में आपको भागना है, कंट्री के देश के बाहर भी आपको भागना है और आपको भागते रहना है। रन रन रन, आपको भागते रहना है। भागने का मतलब ये नहीं है कि आपको भागते रहना है, भागते रहना है। अगर आप भागते रहे तो कोई आपको पागल समझेगा। तो पोएट का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ में, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, आपको काम करते रहना है, आपको हार्डवर्क, आपको सब परेशानियों का डटकर सामना करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो अवे फ्रॉम द सिटी मतलब शहर से दूर। आपको शहर से दूर जाना है, मतलब आपके शहर में जो कुछ भी कमी है उससे आपको ऊपर बढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, जिस तरह से सूरज अपनी धूप में, कड़ी धूप में, गर्मी में तपता है, उसी तरह से आपको हार्डवर्क करना है, उसी तरह से आपको तपना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। आउट टू द कंट्री मतलब आपको अपने देश से बाहर, मतलब आपको अपने देश से ऊपर की सोच रखनी है और आपको भागते रहना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो पहले स्टैंजा में आपको पोएट सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको शहर से दूर जाना है, आपको कड़ी धूप में मेहनत करनी है, आपको कड़ी धूप में भागना है और आपको अपनी कंट्री, अपने देश से भी बाहर जाकर भागना है, आपको भागते रहना है। मतलब आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो अवे का मतलब है दूर, सिटी का मतलब है शहर, आउट का मतलब है बाहर और कंट्री का मतलब है देश और रन का मतलब है भागना या फिर दौड़ना। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टैंजा की तरफ देखते हैं। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटल रेसेस विथ ईच लिटल ब्रीज। तो इसका मतलब है रेन ड्रॉप्स का मतलब है बारिश की बूंदे। तो आपको पोएट कहना चाहते हैं कि आपको बारिश की बूंदों में भी दौड़ना है। रन इन द रेन ड्रॉप्स मतलब आपको बारिश में भी दौड़ना है। रन नीथ द ट्रीज,
नीड का मतलब यहाँ पर है, आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में एन के आगे छोटा सा ऊपर कॉमा लगाया हुआ है, तो उस कॉमा को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जब भी वो कॉमा किसी पर लगता है तो वो जो शब्द होता है उसका कुछ हिस्सा डिलीट किया हुआ होता है और वो आधा ही शब्द है, वो पूरा शब्द है बीनीथ। बीनीथ का मतलब है नीचे। तो रन विद द ट्रीज मतलब आपको पेड़ के नीचे भागना है। बीनीथ का मतलब है नीचे, और रेन ड्रॉप्स का मतलब है बारिश की बूंदे, और ट्रीज का मतलब है पेड़। तो रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की बूंदे गिर रही है और फिर भी ये बच्चे रुक नहीं रहे हैं, फिर भी ये बच्चे भाग रहे हैं। उसी तरह पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भी बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आपको मेहनत करती रहना है और आपको भागते रहना है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो नीड का मतलब है, नीड को जो यहाँ पर छोटा सा कॉमा लगा हुआ है वहाँ पर, उसका मतलब है बीनीथ, और उसका मीनिंग होता है नीचे। तो आपको पोएट कहना चाहते हैं कि आपको पेड़ के नीचे भी भागना है, पेड़ के नीचे भी भागना है, रेन ड्रॉप्स में भी भागना है। रन लिटिल रेसिस, रेसिस का मतलब है रेस करना। लिटिल का मतलब आपको छोटी छोटी रेस लगानी है, आपको छोटी छोटी रेसेस में भागना है, आपको ज्यादा दूर तक रेस नहीं लगाना है, पहले पहले आपको छोटी छोटी रेस में भागना है। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बारिश की बूंदों में भी भागना है, आपको पेड़ के नीचे भी भागना है, आपको रेसेस में भी भागना है। एंड रन ईच लिटिल ब्रीज, तो ब्रीज का मतलब है विथ ईच लिटिल ब्रीज, तो इसका मतलब है ईच का मतलब है हर, लिटिल का मतलब है छोटा, और ब्रीज का मतलब है हवा। तो जो छोटी सी हवा का जो झोंका होता है उसे ब्रीज कहते हैं। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे हवा के झोंके होते हैं, आपको हर हवा के झोंके के साथ आपको भागना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको भागते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ब्रीज का मतलब होता है हवा का झोंका। जो छोटे छोटे हवाएं चलती है और जो धीमी धीमी हवाएं चलती है, आपको उसके साथ भी भागते रहना है, और आपको छोटी छोटी रेसेस में भी भागना है, आपको छोटी छोटी दौड़ लगानी है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। तो सेकंड स्टैंजा में पोएट सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि चाहे बारिश हो या फिर कुछ भी हो, आपको भागते रहना है, बारिश की बूंदों में भी भागना है, पेड़ के नीचे भी भागना है, बीनीथ द ट्रीज मतलब पेड़ के नीचे भी भागना है। रन लिटिल रेसेस मतलब आपको छोटी छोटी दौड़ लगानी है, एक दूसरे के साथ रेस लगानी है, और विथ ईच लिटिल ब्रीज मतलब आपको हर एक हवा के झोंके के साथ आगे बढ़ते रहना है, आपको दौड़ते रहना है हर एक हवा के। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडोज, देन रन बैक अगेन। तो इसका मतलब है हिल साइड का मतलब है छोटे छोटे जो डोंगर होते हैं, छोटे छोटे जो माउंटेन्स होते हैं, इस तरह से उसे हम हिल साइड कहते हैं। तो आपको माउंटेन्स पर भी, छोटे छोटे हिल्स पर भी भागना है। लेन का मतलब है जो प्लेन जगह होती है, जैसे कि प्लेग्राउंड, उसे हम लेन कहते हैं। आपके आंगन को भी लेन कह सकते हैं। तो रन इन द हिल साइड तो मतलब है आपको पोएट कहते हैं कि आपको छोटे छोटे जो डोंगर होते हैं उस पर भी भागना है, आपको प्लेन जो जगह होती है उस पर भी भागना है। मीडोज, अब मीडोज क्या होता है? जो घास का जो मैदान होता है, जहाँ पर लोग अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, जो चारा खाने के लिए ले जाते हैं, प्लेन घास का जो मैदान होता है उसे मीडोज कहते हैं। एंड देन रन बैक अगेन मतलब आपको फिर से भागना है, आपको हिल साइड पर भी जाना है, आपको प्लेन जगह पर भी जाना है, आपको मीडोज पर भी जाना है, मतलब जहाँ पर घास का मैदान होता है उस पर भी जाना है, और आपको फिर से भागना है। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि
रन डाउन द हिल साइड, आपको डोंगर के नीचे छोटे छोटे जो डोंगर होते हैं उसके नीचे भी भागना है। आपको प्लेन जगह पर भी, अपने आंगन में भी कह सकते हैं, उस पर भी भागना है। आपको जो घास के मैदान होते हैं उस पर भी भागना है और आपको फिर से भागते रहना है। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी चट्टान जैसी या फिर माउंटेन जैसी भी परेशानी आए आपके सामने, आपको रुकना नहीं है, आपको भागते रहना है। चलिए अब हम पोयम का फोर्थ और लास्ट स्टैंजा देखते हैं। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे। इसका मतलब है, मैरी का मतलब है हैप्पी, मतलब खुश। जैसे हम मैरी क्रिसमस कहते हैं, मतलब हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, मैरी दिवाली, वैसे ही मैरी का मतलब है खुश। तो पोएट आपसे कहना चाहते हैं भागो और खुश रहो। रन एंड बी मैरी मतलब भागो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे मतलब सारा दिन, फुल डे आपको खुश रहना है, भागना है और खुश रहना है। आपको फुल डे खुश रहना है, पूरा दिन खुश रहना है। रन टू द कंट्री मतलब आपको देश में पूरी जगह भागना है, हर जगह आपको देखनी है, देश में भागना है का मतलब है आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना पूरा देश देखना है, आपको पूरे देश में घूमना है और हर जगह घूमना है। अवे अवे का मतलब है दूर दूर तक जाना है, आपको बहुत दूर जाना है जिंदगी में, आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो ये इसी के साथ हमारी पोयम खत्म होती है। लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे। तो इसका मतलब है भागिए और खुश रहिए। रन एंड बी मैरी मतलब भागिए और खुश रहिए, पूरा दिन खुश रहिए। ऑल थ्रू द डे मतलब पूरा दिन खुश रहना है आपको रोना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुश रहना है। और आपको अपनी पूरी कंट्री में, आपको अपने पूरे देश में आगे बढ़ना है, आपको अपने पूरे देश में घूमना है, आपको अपने पूरे देश की सारी जानकारी रखनी है और आपको जिंदगी में और दूर दूर तक जाना है। तो इसी के साथ हमारी पोयम जो है वो खत्म होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल हुई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक बाय बाय।